आदिवासी सरपंच काबर बन सकथे। तो ओमन बताइस कि देखो जी, जेकर जनसंख्या ज़्यादा है ना? जेकर जनसंख्या ज़्यादा है वो प्रतिनिधित्व करथे। तो ठीक है, अच्छा बात है, जेकर जनसंख्या ज़्यादा है वो प्रतिनिधित्व करथे। लेकिन प्रतिनिधित्व काबर करथे, है ना? ये बात ह मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रतिनिधित्व उहींच व्यक्ति काबर करथे। आज समाज ले समझे के ज़रूरत है, जाने के ज़रूरत है कि जेकर जनसंख्या ज़्यादा है ट्राइबल क्षेत्र में वही प्रतिनिधित्व करथे। लेकिन हो सकथे कोई ऐसे गाँव होही, है ना? हो सकथे कोई ऐसे गाँव होही जहाँ बहुत सारा अदर कास्ट मन होही और सिर्फ 1 या 2 घर के एसटी समाज के होही, मतलब कि अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज के होही। तो वहाँ कैसे करही? वहाँ भी सरपंच आदिवासी बनही। ये क्षेत्र हिसाब से हरे। लेकिन मेन कारण मोनो है। मेन कारण कुछ है तो मोला बाद में पता चलिस हमार आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से कि तोर घर के सियानी ते करबे दूसरा नहीं कर सके। एक तो एग्जांपल बताता हूँ कि आदिवासी के संस्कृति, नेंग दस्तूर, परंपरा, एक घर के व्यवस्था से लेके गांव के व्यवस्था तक, घर की व्यवस्था, देवी देवता की व्यवस्था, गांव की व्यवस्था, है ना? पूरा ला संचालित करे बर एक ठो मैनेजमेंट रथे, एक ठो भैया रथे, वो भी आदिवासी समुदाय से रथे, आदिवासी समाज से रथे। तो आपके संस्कृति अर्थात हमार संस्कृति कोनो प्रकार से छिन्न भिन्न मत होवे, कोनो प्रकार से आदिवासी ला नुकसान मत पहुंचे, या कोनो प्रकार के आदिवासी के संस्कृति ला नुकसान मत पहुंचे, क्षति मत पहुंचे। एकर सेती आज आदिवासी क्षेत्र में, ट्राइबल क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ आदिवासी ला सरपंच बनाए जाथे, ताकि वो गांव के मुखिया आदिवासी रहे, ताकि वो गांव के संस्कृति, गांव के व्यवस्था कोनो प्रकार से त्रुटि मत होए। ये का है, सरपंच मन के उत्तरदायित्व बनथे और ओला बरकरार रखना वो सरपंच मन के जिम्मेदारी बनथे। दूसरा चीज, एक ठे बहुत समस्या है हमार करा में, आदिवासी क्षेत्र में, कि जैसे आदिवासी के जमीन ला दूसरा नहीं खरीद सके, लेकिन वो आदिवासी सरपंच ला ये पावर रथे, है ना? आदिवासी सरपंच ला ये पावर रथे कि दूसरा समाज की जमीन ला यदि बाहर गांव के व्यक्ति खरीदते ओला वो रोक सकथे, ओला वो रोक सकथे, लेकिन नहीं रोके। काबर नहीं रोके? बहुत बड़े कारण है। येला या तो समझे नहीं तेकर से नहीं रोके, या काकरो करा फुल पावर नहीं तेकर से नहीं रोके। ऐसे बहुत समस्या आते आदिवासी मन के भी। लेकिन वो चाहते तो अदर समाज, जैसे मान लो मैं आदिवासी हूँ, एक ओबीसी, ओबीसी भाई हा अपन खुद के जमीन ला एक रायपुर के व्यक्ति करो बेचत है ना? ओबीसी समाज के व्यक्ति हा खुद के जमीन ला एक रायपुर के व्यक्ति करा बेचत है, तो वो की जमीन वो बेच सकते, लेकिन नहीं बेच सके। जब तक से वो सरपंच हा, एक आदिवासी सरपंच हा अपन गांव की अनुमति नहीं दी, तब तक भी नहीं बेच सके। लेकिन ये बहुत बड़े पावर है, लेकिन यहू ला भी नहीं समझ सकत है। चलो ठीक है नरेश कुमार, हमारे घर में भी एक ऐसा, एक हमारे घर में हमारे घर में भी एक का बेटा नहीं था, तो चाचा को लमसेना रखा, तो चाचा जी ने अपने घर के देवता को अलग जगह और ससुराल के देवता को अलग जगह, जब जरूरत होता है तो उनको भी देता है। बहुत बढ़िया। अगर ऐसा नहीं करेगा और ससुराल में नहीं नहीं रहना चाहे तो जमीन को ह- हस्तांतरित करे तो बन जाए शायद। नहीं 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 नहीं, देखो ऐसे है कि भाई उतनी ज्यादा जमीन जायदाद ला आप कहाँ करो, है ना? तो ओकर उपाय वही है कि जब भी वो देवी देवता के समय लगथे ओकर ले और दे के, है ना? जब भी वो देवी देवता के समय लगथे ले और दे के, तो ओला गांव के सगा समाज त्योहार के बीच में वो देवी और देवता ला बोलना पड़थे, है ना? देख रे भाई, हम तो तोर सेवक नो हन, फिर भी से तोर जमीन जायदाद ला खावत हन, तोर खेती खाल ला खावत हन, ते हिसाब से तोर सेवा ला बजावत हन। तोरे कोरा महाबन, तोरे अंगना, तोरे डेराउठी में बैठे हन, कोनो प्रकार से दुख तकलीफ दावा धक्का झन देवे, ऐसे कह के ओला आश्वासन देना पड़थे। आश्वासन दे के बाद ओला अगर स्वीकार रही ये चीज हा, है ना? अगर ओला स्वीकार रही ये चीज हा, तब वो स्वीकार ही कौन हा, देवता हा, तब वो डाना ठोकी। अगर आप ये बात ला नहीं बोला छो, अगर आप ये बात नहीं बोलत हो, तो एक देठन देवता ला मनहू, तो दूसरा देवता है रिसही। अगर दूसरा देवता रिसही तो आपेच पे रहू, यहू देवता रिसही तो आपे